प्रो कबड्डी लीग ट्रिपल हेडर्स ट्रिपल पंगा यानी कि 3 मुकाबले शुरू हो गए हैं। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का हुआ हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। इसके बाद बेंगलुरु बुल्स आई दबंग दिल्ली के सामने और फिर एक मुकाबला हुआ पटना पायरेट्स का गुजरात जायंट्स के खिलाफ। इन मैचेस में कुछ मैचेस में तो सेम सी कहानी दिखी कि भाई एक रेडर चल रहा है और बाकी फिर वैसे ही ढर्रा चल रहा है। इसी तरीके से हरियाणा ने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया। बेंगलुरु बुल्स के सामने दबंग दिल्ली ने एक बहुत अच्छा ड्रॉ खेला। इस मैच में क्या हुआ इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप लल्लन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए ये भी है, जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का हुआ हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। इस मैच में जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम गलती रिपीट करी बंगाल वॉरियर्स ने। सिर्फ एक रेडर पे भरोसा जताया और हरियाणा स्टीलर्स ने अपने शानदार डिफेंस के जरिए बाजी मार ली। 46-29 यानी कि 46-29 के रेशियो से अपना मुकाबला जीता। हरियाणा ने 20 रेड पॉइंट और 14 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। अगर आप 1-2 मैचेस में ये देख रहे होंगे ना कि विकास कंडोला के पॉइंट जो है वो काफी धीमे धीमे आ रहे हैं, तो उन्होंने इस मैच में भी एक सुपर 10 लगाया, लेकिन शुरुआत तो ऑब्वियसली उनके रेडिंग पॉइंट्स की थोड़ी सी देर में ही हुई थी। विनय के नाम 8 पॉइंट्स रहे और आशीष ऑलराउंड परफॉर्म करते हुए 6 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए, 2 रेड पॉइंट और 4 टैकल पॉइंट। डिफेंस की बात की जाए तो 14 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने अपने नाम करे हैं और इसमें मोहित रवि के नाम 3 टैकल पॉइंट्स रहे और जयदीप और अक्षय के नाम 2 टैकल पॉइंट। सुरेंद्र नाडा एक बड़ा नाम है हरियाणा स्टीलर्स की टीम के, पहले हाफ में नहीं दिखे, दूसरे हाफ में इनकी एंट्री करवाई। और दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो इस टीम ने कुल 4 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए, यानी कि डिफेंस बेहद खराब खेला। सुकेश रेडिंग की बात करते हैं, सुकेश हेगड़े के नाम 4 पॉइंट्स रहे। मनिंदर ने एक सुपर 10 लगाया, 13 पॉइंट्स और इस्माइल नबी बख्श के नाम 4 पॉइंट्स। मोटा माटी मनिंदर सिंह ने ही रेडिंग पॉइंट कमाए अपने और इन्हीं के दम से जितने पॉइंट्स इस टीम ने कमाए हैं 23 रेड पॉइंट इन्हीं के दम पर आए। डिफेंस की बात की जाए तो रन सिंह के नाम 4 पॉइंट्स रहे, जिसमें से 1 रेड पॉइंट भी रहा, 3 टैकल पॉइंट और विशाल माने के नाम 1 टैकल पॉइंट, यानी कि यहीं तक कहानी सिमट गई। अब उससे ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए डिफेंस में आज। अब इस मैच का आप मोटा माटी समझ सकते हैं कि भैया आपका डिफेंस नहीं चला, रेडिंग में आप सिर्फ एक खिलाड़ी पे डिपेंड करती है, डिफेंडिंग चैंपियन। और इस चीज की बात बहुत पहले से हो रही है कि आपको मनिंदर सिंह के अलावा कोई और रेडिंग में शानदार परफॉर्म करता हुआ खिलाड़ी इस टीम की तरफ से नहीं दिखता। और हरियाणा स्टीलर्स ने वही ट्रिक आजमाई। बंगाल वॉरियर्स के कैप्टन मनिंदर सिंह को बार बार बाहर भेजा, वो रिवाइव हुए। मैच में 10 मिनट से ज्यादा समय उन्होंने बाहर बिताया था। अब इन टोटल इस टीम के परफॉर्मेंस की बात कर ली कि मैच में क्या कुछ कमाल करके दिखाया, तो जो शुरुआत हुई थी ना तो लग रहा था कि बंगाल वॉरियर्स काफी शानदार फॉर्म में और हरियाणा स्टीलर्स ये मैच जीतने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शुरुआत जो हुई पॉइंट्स टेबल की, वो भी बंगाल का खाता पहले खुला, 0-1, 1-2, 1-4, 2-4, 3-6 इस तरीके से पॉइंट्स टेबल चला और 3-6 यानी कि 3 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स के पास, 6 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स के पास और यहाँ पे पहला रेडिंग पॉइंट आया था हरियाणा स्टीलर्स का। उसके बाद मुकाबला बराबरी पे आया, 7-7 हुआ, 9-9 हुआ, 9-10, 13-11 इस तरीके से विकास कंडोला ने भी अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लाने शुरू करे। 4 पॉइंट्स की एक बहुत अच्छी मल्टी पॉइंट रेड करी। 13-13 हुआ स्कोर बोर्ड। मनिंदर सिंह ने अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचा पाए और 17-14 स्कोर के साथ बंगाल वॉरियर्स ऑल आउट हो गई। जो शुरुआत में लग रहा था ना कि बंगाल वॉरियर्स काफी अच्छे तरीके से आज परफॉर्म कर रही है, वो विकास कंडोला की रेड ने एकदम से खराब कर दिया, क्योंकि ऑल आउट हुई बंगाल 17-14 और 19-19 पे आके पहला हाफ भी ये है खत्म हुआ। इस पहले हाफ में दोनों टीम बराबर पे थी। हरियाणा स्टीलर्स 9 रेड पॉइंट और 5 टैकल पॉइंट, बंगाल वॉरियर्स 13 रेड पॉइंट और 3 टैकल पॉइंट। इसमें हरियाणा की तरफ से मोहित और अक्षय डिफेंस में दोनों ने ही 2-2 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए थे। विकास के नाम 5 रेड पॉइंट्स थे, आशीष के नाम 3। दूसरी तरफ बंगाल
मनिंदर सिंह 9 पॉइंट्स पे पहुंच गए थे। सुकेश के नाम 3 पॉइंट्स थे। रन सिंह के नाम 1 टैकल पॉइंट, 1 रेड पॉइंट। विशाल माने के नाम 1 टैकल पॉइंट। तो ये जो 1 टैकल पॉइंट दिख रहा है ना विशाल माने के नाम के आगे, ये एक ही रहा दूसरे हाफ के खत्म होने तक, और रन सिंह भी सिर्फ एक और टैकल पॉइंट लेके आए। तो जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो हरियाणा स्टीलर्स ने और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। सुरेंद्र नाडक को अपनी टीम में वापस लेके आए, उनको मैट पर उतारा गया। 20-19, 22-21, 26-23, 33-23 इस तरीके से टीम आगे बढ़ती गई। बंगाल वॉरियर्स को एक और ऑल आउट दिया। 44-29 का रेशियो लेके गए। 44-29 और 46-29 से बंगाल वॉरियर्स ने अपना मुकाबला गंवा दिया। हरियाणा स्टीलर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए मुकाबला जीत लिया। बंगाल वॉरियर्स सेम समस्या कि भाई आपके पास रेडिंग डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह के अलावा कौन है जो आपके लिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पॉइंट्स लेके आएगा। इस्माइल नबी बख्श का एक नाम आता है और कुछ मैचेस में काफी शानदार रेड करी हैं, लेकिन बीते अगर आप 2-4 मैचेस इनके उठाकर देखेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, और इसी चीज की कमी बंगाल वॉरियर्स इस टाइम मिस कर रही है। हालांकि मनिंदर सिंह के लिए एक अच्छी बात ये रही कि उन्होंने इस सीजन अपने 200 रेड पॉइंट्स पूरे कर लिए। इसके बाद एक और मुकाबला खेला गया बेंगलुरु बुल्स का दबंग दिल्ली के खिलाफ। पिछली बार जब ये दो टीमें भिड़ी थी ना, तो बेंगलुरु बुल्स ने दबंग दिल्ली को हराया था। नवीन कुमार एक्सप्रेस उस मैच में नहीं थे, तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो गया था बुल्स के लिए। इस मैच में बराबर की टक्कर मिली और 36-36 पे ये मैच ड्रॉ हुआ। ड्रॉ की तरफ जा नहीं रहा था और शुरुआत में लगा कि भाई दबंग दिल्ली तो आज बुल्स से बदला ले लेगी। फिर बुल्स ने वापसी करी और फिर एंड में दिल्ली ने फिर से मैच पलट दिया। जो दिल्ली को आदत हो गई है ना कि एंड मोमेंट पे आके मैच पलटना होता है, यू मुंबई के खिलाफ जैसे किया था वैसा ही कमाल का परफॉर्म इस मैच में किया और जीतना सही, बेंगलुरु बुल्स को जीतने से जरूर रोक दिया। इस मैच में बुल्स ने 21 रेड और 9 टैकल पॉइंट्स निकाले। पवन सहरावत एक और सुपर 10 17 पॉइंट्स निकाले, जिसमें एक टैकल पॉइंट भी रहा। भरत के नाम 4 पॉइंट्स रहे, जिसमें एक टैकल इन्होंने भी करा, और जीबी मोरे डिफेंस में 2 टैकल पॉइंट्स उन्होंने निकाले। अंकित और सौरव नंदल के नाम भी 2-2 टैकल पॉइंट्स रहे। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की बात की जाए तो 21 रेड पॉइंट और 11 टैकल पॉइंट्स। इस पहले हाफ तक दबंग दिल्ली का डिफेंस बहुत शानदार था, सेकेंड हाफ में भी था, लेकिन उस बार बुल्स भी हावी हुई और दबंग दिल्ली के कई सारे एक्सपीरियंस डिफेंडर्स बाहर गए। जोगिंदर नरवाल को बाहर जाना पड़ा कई बार, मनजीत चिल्लर कई बार आउट हुए, संदीप नरवाल भी बाहर गए। और इस मैच में नवीन ने एक सुपर 10 लगाया। पिछले मैच में वापसी की थी और थोड़ी टाइम के लिए खेले थे, फर्स्ट हाफ से पहले ही उनको वापस बिठा दिया था। और दूसरी तरफ आज पूरे मैच में दिखे थोड़े से अनफिट लग रहे थे कि पैर में चोट थी, पैर में तकलीफ थी, लेकिन फिर भी पूरा मैच खेला, सुपर 10 लगाया, 13 पॉइंट्स अपने नाम किए। विजय के नाम 4 पॉइंट्स, अशु मलिक के नाम 2 पॉइंट्स रहे। और डिफेंस की बात की जाए तो आज संदीप नरवाल ने कमाल करके दिखाया है, 4 टैकल पॉइंट्स निकाले। जोगिंदर नरवाल ने 4 टैकल पॉइंट्स निकाले। मनजीत चिल्लर के नाम 3 टैकल पॉइंट्स रहे और कृष्ण के नाम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टैकल पॉइंट रहा। इस मैच में जो शुरुआत हुई तो थोड़ा बराबरी से शुरुआत हुई थी। बेंगलुरु बुल्स दबंग दिल्ली बराबरी पे मौजूद रही, 5-5, 5-6, 7-7 इस तरीके से पॉइंट्स टेबल आगे बढ़े। दबंग दिल्ली ने बेंगलुरु बुल्स को ऑल आउट दिया, 7-11 से अपने पॉइंट्स बनाए। 7 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स के पास, 11 पॉइंट्स दबंग दिल्ली के पास और बेंगलुरु बुल्स ऑल आउट। इसके बाद वापसी करनी शुरू करी बेंगलुरु बुल्स ने, 8-13, 8-16, 10-16 इस तरीके से पॉइंट्स बढ़ते गए। 13-18, 14-18 पे आके पहला हाफ खत्म हुआ। 4 पॉइंट्स का डिफरेंस था और दिल्ली ने उस तब तक 10 रेड और 6 टैकल पॉइंट्स कमाए थे। नवीन के नाम 7, संदीप नरवाल के नाम 3 और मनजीत के नाम 2 टैकल पॉइंट रहे। वही दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो 8 रेड और कुल 4 टैकल पॉइंट। पवन सहरावत के नाम 5 पॉइंट, भरत के नाम 2 और डिफेंस में सौरव नंदल के नाम 2 पॉइंट्स रहे थे। पहला हाफ 14-18 पे खत्म हुआ। बेंगलुरु बुल्स के नाम के आगे 14 और दिल्ली के नाम के आगे 18। फिर यहां से वापसी करनी शुरू करी बेंगलुरु बुल्स से, कमाल का परफॉर्म किया। ये 14-18 को 15, 19, 18-19 करके दिल्ली को ऑल आउट दिया। इसके बाद फिर सेम चीज रिपीट हुई, 22-19, 22-20, 26-20 और 29-21, यानी कि 8 पॉइंट्स की लीड। दबंग दिल्ली एक बार फिर से ऑल आउट। ये मैच आगे बढ़ा 30-21, 32-21, 34-27, 34-30। नवीन ने एक और सुपर 10 पूरा किया, सीजन का अपना 8वां, और पॉइंट्स टेबल बढ़ता चला गया। और यहाँ पे आके 34-33 पे बेंगलुरु बुल्स को एक ऑल आउट मिला और मुकाबला 34-34 की बराबरी पे लास्ट के 1.5 मिनट। यहाँ से मैच इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि यहाँ से ये मुकाबला ड्रॉ, जीत और किसी भी तरफ जा सकता था। आखिरी के 1.5 मिनट
36-24 बुल्स के नाम 2 पॉइंट और आए और 34 पॉइंट दबंग दिल्ली के नाम। आशु और संदीप ने पवन ने आशु और संदीप को बाहर भेजा। फिर यहाँ से 36-35 स्कोर हुआ, फिर बराबर 36-36 हुआ क्योंकि वॉक लाइन के पास खड़े होके पवन सहरावत को बाहर भेजा था दबंग दिल्ली की टीम ने और वो शानदार कमाल का डिफेंस करके दिखाया था। एक मैच हमने हरियाणा स्टीलर्स और तेलुगु टाइटन्स के खिलाफ देखा था ना, जब फ्रंट लाइन से ही मतलब वॉक लाइन से आगे के एरिया में ही विकास कंडोला को आउट किया था संदीप कंडोला ने। कुछ वैसा ही इस मैच में देखने को मिला। सारे खिलाड़ी एकदम आगे और दिल्ली ने अपना मैच बचाया। आखिरी रेड दिल्ली की तरफ से नवीन कुमार ने करी और इस मुकाबले को ड्रॉ पर खत्म किया। बिना पॉइंट लिए वो वापस आए और जैसा कि उनके कोच ने कहा था कि आप हारिए मत, बेशक इस मैच को ड्रॉ करके कुछ पॉइंट्स कमा लीजिए, वही किया और ये मैच अपने नाम किए। तो ये मुकाबले खेले गए। डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स को हरियाणा स्टीलर्स ने हराया। दबंग दिल्ली ने बेंगलुरु बुल्स के साथ एक ड्रॉ खेला। प्रो कबड्डी लीग में कौन से मैचेस होंगे, उन मैचेस में क्या कुछ होगा, इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग में क्या कुछ चल रहा है, ये सब हम आप तक दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी में लाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, लाइव इंटरव्यू, ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप।